नियंत्रित सामग्री जो विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाली सामग्री है। ठीक है, आज आपको सेकंड बताते हैं लैंप धारणशील सामग्री। कौन सी? लैंप धारणशील सामग्री। राइट करिएगा, लिखिएगा। पूर्व में पीतल से बने, पहले के टाइम पे जो होल्डर आते थे बने हुए, ये जो होल्डर्स बने हुए हैं जिनकी आकृति बनाकर रखी है हमने आपको पहचान करने के लिए, कौन कौन से होल्डर्स होते हैं। लैंप धारणशील सामग्री में होल्डर्स आते हैं। पहले के ज़माने में, पूर्व के समय, जैसा कि पीतल के बने लैंप होल्डर काम में लाए जाते थे। कैसे लैंप होल्डर काम में लाए जाते थे? पीतल के बने हुए लैंप होल्डर। आजकल इनका जो स्थान ले लिया है, आजकल इनका स्थान पीतल के बने जो पहले आते थे उनका स्थान अब बैकेलाइट से निर्मित होल्डरों ने ले लिया है। किनसे निर्मित? बैकेलाइट से निर्मित होल्डरों ने ले लिया है। लिख लीजिएगा, किसके बने हैं? बैकेलाइट के बने होल्डर्स ने ले लिया है, इन्हीं से निर्मित हो रहे हैं, ले लिया है। आजकल के होल्डरों में लैंप की पिन लगने वाले खांचे, जो लैंप की पिन लगने वाले खांचों में मोल्डेड बैकेलाइट के आने लगे हैं। किसके आने लगे हैं? मोल्डेड बैक। फिर से सुन लीजिए, मोल्डेड बैकेलाइट के बने आने लगे हैं। मोल्डेड बैकेलाइट। जो आपको टिपिकल वर्ड हैं वो मैं राइट कर दे रही हूँ। बैकेलाइट के बने आने लगे हैं। कौन से? पिंस, जो होल्डर्स के पिंस होते हैं, खांचे होते हैं, बने आने लगे हैं। फिर भी कुछ विशेष कार्यों में, जैसे फैंसी लाइट, फिर भी कुछ विशेष कार्यों में, जैसे कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनमें फैंसी लाइट व ब्रैकेट इत्यादि में अभी भी पीतल के बने होल्डर आते हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि राइट करिए। बायोनेट कैप होल्डर, बायोनेट कैप लैंप होल्डर। नंबर 1 पॉइंट डालिए, बायोनेट कैप लैंप होल्डर। सेकंड लिखिएगा, सेकंड है आपका पेंच प्रकार लैंप होल्डर, पेंच प्रकार लैंप। नेक्स्ट लीजिएगा, एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। नेक्स्ट लिखिए, गोलियात एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। गोलियात। इस तरह के होल्डर्स आने लगे। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, देखिए, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार तार दीप्त, जो ताप दीप्त के होते हैं लैंपों में, जो 8 फीट के ऊपर ना लगे हों, मतलब कि 8 फीट के ऊपर ना लगे हों, 200 वाट क्षमता के, 8 फीट के ऊपर ना लगे हों, 200 क्षमता के। कितनी क्षमता के? 200 क्षमता के। 200 क्षमता के, 200 वाट क्षमता के लैंप बायोनेट कैप वाले होल्डरों में लगने चाहिए। कैसे? बायोनेट कैप वाले होल्डर लगे होने चाहिए। 200 वाट से अधिक और 300 वाट, 200 वाट और 300 वाट से अधिक के लैंप जो होते हैं एडिशन स्क्रू होते हैं। होल्डर कौन कौन से? एडिशन स्क्रू वाले होते हैं, 200 से 300 वाट के। ठीक। और ये जो जैसे कि एडिशन स्क्रू हो गए होल्डरों में, तथा 300 वाट से अधिक, जो 300 वाट से अधिक क्षमता के होते हैं वो गोलियात एडिशन स्क्रू लैंप होते हैं, जो होल्डर्स होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, बायोनेट कैप
लैंप होल्डर कैसे होते हैं? इस प्रकार के होल्डर में बल्ब होल्डर के बाहरी सिरे में, जो इस प्रकार के लैंप होल्डर होते हैं, तो इसमें बल्ब होल्डर के बाहरी सिरे में कटे खांचे में फिट होते हैं। कैसे? कटे खांचे में प्रयुक्त होते हैं, फिट होते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे कि ये आपका बना है बैटन होल्डर, बैटन होल्डर बना है, तो इस तरह के ये बैटन होल्डर भी इसके अंतर्गत आते हैं, बायोनेट कैप लैंप होल्डर के अंतर्गत आते हैं। कटे खांचे में फिट होता है। आगे लिखिए, होल्डर के अंदर पिन जो स्प्रिंग दाब द्वारा लैंप पर स्पर्श करती है। किस पर स्पर्श करती है? स्प्रिंग दाब पर। यह वह बेकेलाइट या पोर्सलीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? किस आधार पर फिक्स किए जाते हैं? पोर्सलीन और बेकेलाइट पर फिक्स किए जाते हैं। लिख लीजिए, पोर्सलीन या बेकेलाइट से फिक्स किए जाते हैं, ओके गाइस। इस होल्डर में लैंप को पिन की तरह, कैसे? इस होल्डर में लैंप को पिन की तरफ से होल्डर के सिरे पर, जिसे स्कर्ट कहते हैं, जिसे स्कर्ट के रूप में ये जो आकार बना होता है उसी हिसाब से इसको स्कर्ट के रूप में भी कहा जाता है, लगा होता है। होल्डर में इस होल्डर में लैंप को पिन की तरफ होल्डर के सिरे पर, जिसे स्कर्ट कहते हैं, इसको मतलब कि होल्डर की तरफ लगाया जाता है, पिन की तरफ। पिन जो बनी होती है, ये आपकी पिन्स हैं, खांचे में एडजस्ट जब किया जाता है, ठीक, स्कर्ट कहते हैं। बने खांचे में डालते हैं और थोड़ा दबाकर क्लॉकवाइज इसको पुश, मतलब कि जैसे कि होल्डर में आप बल्ब लगाते हैं तो इसको पुश करके, दबा करके इसको खांचे में फिक्स किया जाता है, बल्ब को इन होल्डरों में, ठीक। बायोनेट कैप लैंप होल्डर निम्न प्रकार के होते हैं। ये जो बायोनेट कैप लैंप होल्डर हैं, इनको कई नंबर 1 लिखिएगा, इसका नंबर 1 बैटन होल्डर लिखिएगा। सेकंड लिखिएगा लटकने वाले होल्डर, कौन से? सी नंबर, ठीक है। एंगल बैटन होल्डर, ब्रैकेट होल्डर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोड़ी विस्थापन लैंप होल्डर, कोड़ी करते जाइए, ठीक है। इसके आगे बताते हैं दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है पेंच प्रकार, स्क्रू टाइप। कौन से होंगे? पेंच प्रकार के होंगे। इसी में आएगी आपकी हेडिंग, लैंप धारणशील सामग्री में है, कौन से? पेंच प्रकार के। इसमें राइट करिए, इस प्रकार के लैंप, इसको स्क्रू टाइप भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रू टाइप, हिंदी में पेंच प्रकार। इस प्रकार के लैंप होल्डर छोटे लैंप जैसे टॉर्च है, रेफ्रिजरेटर है, कंसील्ड लाइट है तथा जो फैंसी लाइट होती हैं उनमें यूज़ होते हैं। किसमें यूज़ होते हैं? जैसे कि टॉर्च है, रेफ्रिजरेटर है, आपका हो गया कंसील्ड लाइट हो गई, फैंसी लाइट हो गई, प्रयोग किया जाते हैं। इनमें होल्डर के मध्य वाले बिंदु को फेज कहते हैं। फेज व कैप को न्यूट्रल से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? फेज को कैप से जोड़ा जाता है और न्यूट्रल से जोड़ना चाहिए। बिंदु को फेज व कैप को न्यूट्रल से जोड़ना चाहिए। कैप जो होता है इसका न्यूट्रल से जोड़ना चाहिए, ठीक है। आगे लिखे एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर, एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर।
ये 200 वाट से अधिक क्षमता के लैंपों को रोकने के लिए, कितनी क्षमता के? 200 वाट, 200 वाट, ठीक है। 200 वाट की क्षमता, 200 वाट की क्षमता के लैंपों को रोकने के लिए एडिशन स्क्रू होल्डर, एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर्स प्रयोग में लाया जाता है, इनका यूज़ होता है। इस प्रकार के होल्डर्स में पकड़ने के लिए चूड़ियाँ होती हैं। कैसी चूड़ियाँ होती हैं? आपको इस तरह ये बना हुआ है, देखिए एडिशन स्क्रू होल्डर है, ये दोनों होल्डर, ठीक। इसमें चूड़ियाँ बनी रहती हैं, चूड़ियाँ बनी रहती हैं। इस प्रकार के होल्डर्स में लैंप को पकड़ने के लिए चूड़ियाँ होती हैं। लैंप जब इन चूड़ियों में पकड़े, चूड़ियों में कसा जाता है, इन चूड़ियों में जब कसा जाता है तो लैंप की कैप, जो लैंप की कैप होती है, तो इस होल्डर के मध्य वाले सिरे के संपर्क में आती है। इस जो ये मध्य का सिरा है, इसके संपर्क में आ जाती है, ठीक है। आगे राइट करिएगा, इसके सिरे में मतलब कि जोड़ते हैं तो कैप और चूड़ी कटी होती हैं। इसमें जो कैप में चूड़ियाँ कटी होती हैं, उसको इसको जो चूड़ियाँ कसी होती हैं, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है। किससे जोड़ते हैं? न्यूट्रल से जोड़ते हैं। ये होल्डर मरकरी लैंप, ये जो होल्डर होते हैं मरकरी लैंप तथा छोटे सोडियम लैंपों को धारण करने के लिए होते हैं। कौन से? मरकरी लैंपों को और छोटे सोडियम लैंपों को धारण करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद में आपका आता है गोलियाथ एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। कौन सा? गोलियाथ, टाइप करिए गोलियाथ, ओके कर। ये आपका है गोलियाथ एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। इसको लिखिएगा 300 वाट। ये कितने के होते हैं? 300 वाट से अधिक, 300 वाट से बड़े मरकरी लैंप, 300 वाट से बड़े मरकरी लैंप लिख लीजिए। मरकरी लैंप या सोडियम लैंप होल्डरों, कौन से? मरकरी लैंप और या सोडियम लैंप होल्डरों में इस प्रकार के होल्डर प्रयोग किया जाते हैं। किस प्रकार के होल्डर प्रयोग किए जाते हैं? गोलियाथ एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आगे लिखिए। इस प्रकार के लैंप होल्डरों का बाहरी आवरण, जो इस प्रकार के लैंप होल्डर होते हैं, इसका बाहरी जो आवरण होता है वो पोर्सिलीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? पोर्सिलीन का बनाया जाता है, लिख लीजिए, मेन पॉइंट है। पोर्सिलीन का बना होता है तथा अंदर पीतल के पाइप, कैसा? पीतल के पाइप में चूड़ी कटी होती है। इसमें अंदर जो है ये पीतल के पाइप के अंदर चूड़ी कटी होती है। किसकी? पीतल के पाइप की, पीतल के पाइप की चूड़ी कटी होती है, ठीक है, कटी होती हैं, जिसमें लैंप स्थिर होता है, ये जो चूड़ियाँ कटी हैं इसी में लैंप स्थिर किया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए सुरक्षात्मक सामग्री। सुरक्षा जो इसको सेफ्टी एसेसरीज भी कहेंगे। ये सुरक्षात्मक सामग्री इंग्लिश में बोलेंगे सेफ्टी एसेसरीज, ठीक। आजकल बड़े बड़े आलीशान, जैसे कि आजकल बड़े बड़े भवनों में जो ये आपकी वायरिंग होती है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है भवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए। जैसे कि भवन की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कैसा योगदान है? जैसे कि आपकी वायरिंग है, उसको
फुल्ली रखने के लिए, जैसे सेफ्टी के लिए, उसको सुरक्षा के, जैसा कि इससे पता चलता है कि सुरक्षात्मक सामग्री घरों में सुरक्षा के लिए, घरों में, बाहर, बड़े बड़े भवनों में, कहीं भी देखा जाए तो सुरक्षा ज़रूरी होती है। तो सुरक्षा ज़रूरी होने के लिए इन सब चीज़ों का, सुरक्षात्मक सामग्रियों का यूज़ करना ज़रूरी होता है। आकर्षक भी लगते हैं, जैसे कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि विद्युत से सुरक्षा ना की जाए, विद्युत से सुरक्षा मतलब एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी से सुरक्षा ना की जाए तो अनेक भयंकर दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं और होती भी हैं। इनसे इसलिए सेफ्टी एसेसरीज़ का मेन मतलब कि जो सेफ्टी एसेसरीज़ है उसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए सभी को। कैसे रखना चाहिए? सेफ्टी का यूज़ फर्स्ट आपका जो होता है, पहले जो भी वर्क करना चाहिए उसको पहले सेफ्टी से ही करना चाहिए, ठीक है गाइस। अतः आजकल जो है निम्न प्रकार के सुरक्षात्मक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। और जैसे कि आपको इसमें फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ लिखिएगा, फ्यूज़ रेडी, क्या वर्क कर, फ्यूज़ परिपथ में साधारण धारा, फ्यूज़ परिपथ में साधारण धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर, जैसे कि आपकी साधारण धारा चल रही है सभी जगह आपके घरों में, उसके जो वायरिंग होती है, वायरिंग में साधारण धारा चल रही होती है और उससे अधिक जैसे प्रवाहित हो गई धारा तो उस परिपथ में सप्लाई से काट देता है। ये जो आपका फ्यूज़ होता है ये कट कर देता है सप्लाई को, अधिकतम सप्लाई जो जब आने लगती है तो ये उस सप्लाई को कट कर देता है, काट देता है। अधिक धारा से होने वाली दुर्घटनाओं, जैसे तारों का इंसुलेशन गर्म होकर चालक, लिखेगा, जैसे तारों का इंसुलेशन गर्म होकर चालक लघुपथ मतलब कि लघु परिपथ मतलब रास्ता जो होता है, लघु परिपथ हो सकते हैं। चालक व इंसुलेशन के अधिक गर्म होने से, चालक या इंसुलेशन के अधिक गर्म होने से आग लगने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के दोषों से फ्यूज़ रक्षा करता है। इस प्रकार के दोषों से बचाव करने के लिए फ्यूज़ हमारा सुरक्षात्मक होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट है किट कैट। कौन सा फ्यूज़? पहला किट कैट फ्यूज़, देखिए ये सबसे सरल सुरक्षा उपसाधन है। कैसा है? ये सबसे सरल और सुरक्षा, कैसा है? ये आपका सरल सुरक्षा उपसाधन है जो 2 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। फ्यूज़ आधार तथा फ्यूज़ धारक, मतलब कि फ्यूज़ आधार धारक तथा फ्यूज़ धारक। लाइन चालक देखिए, लाइन का चालक जो होता है वह भार के चालक का सिरा, लाइन के चालक का सिरा और भार के चालक का सिरा, आधार के टर्मिनल, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये टर्मिनल्स होते हैं उसमें, ठीक है, टर्मिनलों में से जोड़े जाते हैं तथा फ्यूज़ एलिमेंट धारक से जोड़ा जाता है। फ्यूज़ किससे जोड़ा जाता है? एलिमेंट धारक से जोड़ा जाता है। फ्यूज़ एलिमेंट टिन लेड की मिश्र धातु से निर्मित होता है। फ्यूज़ एलिमेंट किससे बना होता है? फ्यूज़ एलिमेंट टिन लेड की मिश्र धातु से निर्मित होता है। टिन धातु के बने हैं। ये किस धातु का बना हुआ है तो आपको बताना, मतलब कि टिक करना होगा। इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देने होंगे।
किस चीज़ का बना होता है? ये आपका टिन लेड, जो फ्यूज एलिमेंट होता है आपका टिन लेड का, ठीक है। इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं वो राइट भी करते चल रहे हैं आपको। फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज एलिमेंट आपका मिश्र धातु का बना होता है, ये टिन लेड की मिश्र धातु का। इसमें नोट करके आप लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ का बना होता है, ठीक। निर्मित तार होती है जो विभिन्न धारा की क्षमता, के लिए भिन्न साइज की मिलती हैं। जो धारा मतलब करंट, जो करंट होती है, जो विभिन्न धारा की क्षमता के अनुसार भिन्न साइज के मिलते हैं मार्केट में। इस प्रकार के फ्यूज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस प्रकार के फ्यूज की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। कैसे? इस प्रकार के फ्यूज में फ्यूज तार पुनः लगाया जा सकता है। कैसे? कि मतलब कि इस प्रकार के जो फ्यूज होते हैं, इसमें इस प्रकार के फ्यूज तार पुनः लगाया जा सकता है। जब आपका जो करंट है तो उसके कारण जब अधिक धारा बहती है तो ये जो एलिमेंट लगा होता है वो आपका कट कर देता है अधिक धारा को, ठीक है। उसके कारण आपका ये दूसरा भी वायर आप उसमें जोड़कर फिर से पुनः इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फ्यूज तार पुनः लगाने से खर्चा कम आता है, ठीक है। फ्यूज तार जो लगता है उससे खर्चा भी कम आता है। ये आपका किटकैट फ्यूज हो गया। ये आपका अगले नेक्स्ट डे मैं पढ़ाऊँगी आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB जिसका, ठीक है गाइस। आज के लिए धन्यवाद।